भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच चाइना ने हाल ही में दो बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव कदम उठा लिए हैं, जिन्हें भारत ने प्रोवोकेटिव माना है। बीजिंग ने अरुणाचल प्रदेश के 23 से 27 स्थानों, जिनमें हिल्स, टाउन्स, पासेस, रिवर्स और एक लेक शामिल है, इन्हें नए नाम दे दिए हैं और राज्य को जंगनान यानी साउथ तिब्बत बता दिया है। इसके साथ ही 26 मार्च 2026 को चीन ने शिनजियांग उइगुर ऑटोनोमस रीजन में सेनलिंग काउंटी नाम से एक नया जिला बना दिया है, जो काशगर प्रीफेक्चर के तहत आता है और इसका मुख्यालय शिनवा टाउनशिप में है। ये नया सेनलिंग काउंटी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और अफगानिस्तान बॉर्डर के पास स्थित है, खासकर वखान कॉरिडोर और काराकोरम रेंज के करीब। पिछले एक साल में शिनजियांग में ये तीसरा नया काउंटी है और इससे पहले ह्यान और हेकांग बनाए गए थे। अरुणाचल में नाम बदलने का सिलसिला भी नया नहीं है। चीन 2017 से अब तक 90 से ज्यादा जगहों के मैंडरिन नाम जारी कर चुका है, जिन्हें भारत ने फिक्शियस कहा है। लेकिन चीन ऐसा कर क्यों रहा है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में नाम बदलना एक तरह का कार्टोग्राफिक एग्रेशन है, जिसमें चीन बिना सैन्य टकराव के मैप्स और नेम्स के जरिए अपना दावा मजबूत करने की कोशिश करता है। ये भारत की सॉवरेनिटी को चुनौती देने और फ्यूचर डिस्प्यूट्स के लिए ग्राउंड तैयार करने की रणनीति मानी जाती है। साथ ही इसे इंडिया के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और हाई प्रोफाइल विजिट्स के जवाब के रूप में भी देखा जा रहा है। दूसरी ओर शिनजियांग में सेनलिंग काउंटी का निर्माण इंटरनल सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। ये क्षेत्र उइगुर सेपरेटिज्म और अफगानिस्तान से संभावित इन्फिल्ट्रेशन के लिहाज से बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। चीन यहाँ गवर्नेंस, सर्वेलेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देना चाहता है, खासकर सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के चलते, जो कि पीओके से होकर गुजरता है। स्ट्रेटेजिकली यह कदम लद्दाख के पास चीन की प्रेजेंस को बढ़ाता है और सप्लाई लाइंस को सिक्योर करता है। इस पर भारत ने क्या कहा? भारत ने इन दोनों कदमों को सख्ती से खारिज कर दिया है। 12 अप्रैल 2026 को एमईए स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा कि चाइना द्वारा भारतीय क्षेत्रों को फिक्शियस नेम्स देना पूरी तरह अस्वीकार्य है और इससे ग्राउंड रियलिटी यानी कि सच्चाई नहीं बदलती। उन्होंने साफ कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहने वाला है। सेनलिंग काउंटी को लेकर भी भारत ने चिंता जताई है, खासकर लद्दाख और अक्साई चीन के ओवरलैप को लेकर। इससे पहले भी ह्यान और हेकांग काउंटीज पर इंडिया ने विरोध दर्ज करवाया था। सरकार का कहना है कि ऐसे कदम म्यूचुअल ट्रस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, खासकर गलवान क्लैश के बाद चल रही टॉक्स के बीच। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने इसके जवाब में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ा दिया है, पेट्रोलिंग मजबूत की है और क्वाड जैसे अलायंसेस के जरिए स्ट्रेटेजिक बैलेंस बनाए रखने की कोशिश भी की है। कुल मिलाकर ये घटनाएं दिखाती हैं कि चीन ब्यूरोक्रेसी और मैप्स के जरिए हाइब्रिड वॉरफेयर की रणनीति अपनाने लगा है। भारत इस सबसे अलर्ट है और जरूरी कदम भी उठा रहा है। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।